अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत अब हम देखेंगे कि अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। आप शिक्षक बनने वाले हैं, अतः आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी है कि बालक को जो आगामी जो है इस अधिगम के स्थानांतरण में आप भूमिका अदा करें। इसमें सबसे पहला है स्पष्ट ज्ञान। हर शिक्षक को स्पष्ट ज्ञान देना चाहिए, किसी प्रकार का उस ज्ञान में भटकाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो जो शिक्षक है वो स्वयं ही उसके उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि कक्षा में उसको क्या करना है। इसके लिए आप लोगों को जो है वो पाठ्य योजना सिखाई जाती है, जिसके अंतर्गत आपको जो हर स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जो कंटेंट है जिसे पढ़ाना होता है उसको आप निर्धारित करते हैं। उससे संबंधित आप जो सरल से कठिन की ओर चलते हैं, जितने भी शिक्षण सूत्र हैं वो निभाते हैं। तो अतः जो है स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, उसमें कोई भटकाव नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से आपकी योजना तैयार होनी चाहिए कि आपको क्या सिखाना है। यदि आप योजना तैयार नहीं करेंगे तो आप स्वयं भी भटकेंगे, साथ में आपका छात्र भी भटकेगा और आगामी छात्रों को परेशानी होनी ही है। तो हम देखते हैं स्पष्ट ज्ञान के अंतर्गत आखिर शिक्षक को करना क्या चाहिए। सबसे पहला, समस्या समाधान पर बल। आपको किसी भी चीज़ आप जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं, जो भी आप सिखा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या समाधान पर बल दें। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो पूर्ण रूप से जो है वास्तविकता को लेकर हो और पूर्ण रूप से व्यवहारिकता पे निर्धारित हो। यानी कि जो आपको सिखाया हुआ ज्ञान है वो कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में वह उपयोग कर सके, तथा समस्या समाधान भी उसको करना आ सके अपने जीवन में। आप जो भी कुछ पढ़ाने हो काल्पनिक ना हो, बहुत स्पष्ट हो। आप यहाँ वहाँ की बातें करके या कुछ भी ऐसा आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो बहुत सबल होना चाहिए, बहुत प्रबल होना चाहिए वो ज्ञान, ताकि आपके काल्पनिक रूप से आप नहीं पढ़ाएं उनको। जो भी कुछ है वो वास्तविकता के धरातल पर ही उनको समझाएं। देन नेक्स्ट है सामान्य सिद्धांतों पर बल देना। आप विशिष्ट सिद्धांतों पर ना जाएं, आप सामान्य सिद्धांतों पर जाएं। क्यों सामान्य सिद्धांतों पर जाएं? क्योंकि वो जो सामान्य सिद्धांत है वह व्यक्ति जो है वो आसानी से अपने जीवन में वो प्रयोग कर सकता है। हर चीज के बारे में एक कुछ भी चीज पढ़ा रहे हैं उसका एक सामान्य लॉजिक निकालें, सामान्य उसका एक नियम निकालें, ना कि आप उनको विशिष्ट रूप से हर चीज पढ़ाते चले जाएं। एक चीज उनको बिल्कुल सामान्य रूप से समझाएं, सिंपल मेथड से समझाएं, ताकि वो जो उनके आपने शिक्षण विधि में प्रयोग करी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनसे रिलेटेड होनी चाहिए, उनके दिमाग से रिलेटेड होनी चाहिए। उनके जो उनका शिक्षा स्तर है, जो उनका मानसिक स्तर है, जो उनका आयु स्तर है, उसके अनुसार ही आप पढ़ें। तो यहाँ पे जब सामान्य सिद्धांत को सीखेंगे तो इन सिद्धांतों को आसानी से अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे तथा अधिगम का स्थानांतरण वह कर सकेंगे। आप जो भी उनको ज्ञान दे रहे हैं, जिस प्रकार से भी ज्ञान दे रहे हैं, जो भी शिक्षण विधि प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कक्षा वातावरण बना रहे हैं, जिस किसी का भी आप उपागम प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ आपको वो जो ज्ञान है वह दैनिक जीवन में उनका उपयोग आना चाहिए। यदि आप ये सब कर लेते हैं, यानी कि जब ये आप बालक को बहुत स्पष्ट ज्ञान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं बालक जो है वह आगामी जो है आपके दिए हुए ज्ञान के द्वारा दूसरी जगह पे भी वो ज्ञान बहुत आसानी पूर्वक वो प्रयोग कर सकेगा। अन्य अगर वह आपके द्वारा दिया गया ज्ञान अगर स्पष्ट ही नहीं होगा तो वह कभी भी उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाएगा। दूसरा हम देखते हैं बुद्धि। बुद्धि, इंटेलिजेंस, यह तो बहुत ही बात मानी गई है कि बालक की बुद्धि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम भी अपना जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ कुशाग्र बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, वो आपकी बातों को आसानी से समझ जाते हैं। अतः हमारे कक्षा के अंतर्गत हमें ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इन कुशाग्र बुद्धि बालकों के साथ साथ जो कम बुद्धि लिप्ति के बालक होते हैं वह भी आपकी बातों को भली भांति रूप से समझ सके। हमें जब भी कोई पाठ्य योजना तैयार करनी है, जब भी हमें अधिगम कराना है, तो हम उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर अपनी पाठ्य योजना तैयार करें, ताकि कुशाग्र बुद्धि के बालक ही नहीं बल्कि कम बुद्धि लब्धि के बालक भी आपकी बातों को आसानी से समझ सके। बुद्धि जो है वो बहुत, आप भी जानते हैं, बुद्धि के द्वारा ही हर कोई सीखता है, लेकिन बुद्धि सब में समान भी नहीं होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः आपके सिखाया हुआ जो ज्ञान है वह आप पूर्णतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के बनाएं। प्लस
आप कक्षा कक्ष में ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएं बच्चों को, ऐसा अधिगम वातावरण उपलब्ध कराएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सकें, ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, ऐसे उपागमों का प्रयोग करें, तथा आप उनको करके सीखने पे जोर दें, व्यवहारिकता पे जोर दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुद्धि के द्वारा वह सीख सके। जिनमें ज़्यादा बुद्धि है, जो कुशाग्र बुद्धि के हैं, वो तो आसानी से सीखेंगे ही, लेकिन जो कम, आपके जब आप शिक्षक होने के नाते आपका ये पूर्ण दायित्व है कि आप कम बुद्धि वाले या फिर जो मीडियोक्रे बोलते हैं जिनको, वो भी बुद्धि वो बालक भी आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। आगे हम देखते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को सिखाने की कोशिश करें। अंतर्दृष्टि मतलब कि देखकर ही, ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही वह समस्या का समाधान ढूंढने का कोशिश करें, वह कहीं ना कहीं चिंतन मनन करके समस्याओं का समाधान करने की प्रयास करें। अतः आप अंतर्दृष्टि पर से सीखने में भी, यानी कि सोच के दौरान सीखने में भी आप बल दें। आप भी कोई भी समस्या उनके सामने रखें, वह स्वतः वो समस्या को अपने हिसाब से, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने व्यवहारिकता के अनुसार, अपने सोचने के तरीके के अनुसार, अपने चिंतन मनन तर्क के अनुसार, वह अंतर्दृष्टि के अनुसार उन समस्याओं का हल कर सके, तथा वह जो उनका पूर्व ज्ञान है उनको भी इस्तेमाल करके उन्होंने वो समस्या जो है वो हल कर सके। अतः आप उनको अंतर्दृष्टि के द्वारा समस्या का हल करना सिखाएंगे, तो यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं उनको अधिगम का स्थानांतरण के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट है सहसंबंध। कोरिलेशन। एक विषय का दूसरे विषय से संबंध होना, एक विषय का दूसरे विषय में काम में आना, यह सहसंबंध कहलाता है। एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में काम में आना, यह सब जो है सहसंबंध कहलाता है। हम जानते ही हैं कि जो अधिगम का स्थानांतरण और सहसंबंध पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। क्यों? क्योंकि जब आप एक परिस्थिति से एक दूसरी परिस्थिति में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब उनका कोरिलेशन होगा, कहीं ना कहीं जब वो मैच करेंगे, तभी जो है अधिगम का स्थानांतरण होगा। अतः आप जब विभिन्न विषय पढ़ाएं, तो उन विषयों को दूसरे विषयों से सहसंबंध बना के आप उनको पढ़ा सकते हैं, ताकि वो एक विषय का ज्ञान जो है वो दूसरे विषय में प्रयोग कर सकता है। जैसे कोई क्षेत्रीय भाषा का कोई बालक हो, जिसे क्षेत्रीय भाषा का अच्छा ज्ञान हो, तो कहीं ना कहीं उसको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाकर आप दूसरी भाषा का ज्ञान आप उसको करा सकते हैं, तक वो कोशिश कर सकता है कि दूसरी भाषा वो उस क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से सीखे। जैसे कि इंग्लिश जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके भी कभी कभी सीखी जाती है। तो यहाँ पर जब एक विषय जो है दूसरे विषय को सीखने में सहायक होता है, एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरे विषय में परिस्थिति के ज्ञान में सीखने में सहायक होता है, यही अधिगम का स्थानांतरण है। अतः जो शिक्षक जो है वो पहले से ही सहसंबंध जो है वो बालकों को स्थापित करना सिखाए। इस सहसंबंध स्थापित होगा तो वो स्वतः ही दो परिस्थितियों में तालमेल बिठाना वो सीख जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पाठ्यक्रम। एनईपी जो नई इंट्रोड्यूस हुई है उसमें पाठ्यक्रम में काफ़ी बदलाव लाने के लिए कहा गया है। बदलाव जो किया जाएगा उसमें मेन जो बदलाव किया जाएगा, जो पाठ्यक्रम जो है वो स्किल बेस्ड उसमें करने का प्रपोजल दिया गया है, यानी कि करके सीखना। ज़्यादा से ज़्यादा जो पाठ्यक्रम है वह व्यवहारिकता पे डिपेंड है, व्यवहारिकता हो यानी कि उनको दैनिक जीवन में उपयोग हो। अतः आप भी ऐसा पाठ्यक्रम सिखाने के का प्रयास करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बालक जो है वो करके सीखे, स्वयं सीखे, चिंतन मनन करके सीखे, चीज़ों को देखकर सीखे, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखे, ना कि उसको सिद्धांतिक ज्ञान देने की ज़रूरत है जो कि वो रटंत विद्या या फिर रटने पे ज़्यादा बल ना देते हुए अपने करके सीखने पे यानी कि स्किल बेस्ड जो है पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस करें। आप ऐसे
विषयों को, जो ऐसे विषय जैसे कि साइंस है, मैथ्स है, ऐसे विषयों पे आप जब पढ़ाएं तो बल दें कि बालक जो है, जो जो विषय का सीखा हुआ ज्ञान है, कहीं ना कहीं वो सामान्य जीवन में आपका वो जो है आपके दिए हुए ज्ञान को सामान्य जीवन में वो प्रयोग कर सके। अतः आपको यहाँ पे व्यवहारिकता पे बल देना है, करके सीखने में बल देना है, ना कि आप उसको सैद्धांतिक पक्ष के द्वारा ही सिखाते रहें और वो दैनिक जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं कर सके। तो पाठ्यक्रम हमें ऐसा लेना चाहिए। आप पाठ्यक्रम, यदि पाठ्यक्रम ऐसा नहीं हो, कहीं पे थियोरेटिकल बेस्ड अगर आप स्टडी करा रहे हैं, तो आप अपनी पाठ्य योजना ऐसा बना सकते हैं, ऐसे शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जहां वह करके सीखेगा। क्यों? क्योंकि करके सीखने से जो उसका ज्ञान है, जो उसकी स्मृति है, वो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी स्मृति जो में जो वो ज्ञान सीखेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी होगा। और यदि ज्ञान स्थायी है तो अधिगम का स्थानांतरण भी स्थायी होगा। अतः पाठ्यक्रम यदि ऐसा ना हो, और पाठ्यक्रम यदि छोटे बालकों के लिए हो या बड़े बालकों के लिए हो, अभी यदि लेसन इस प्रकार का ना हो, तो आप शिक्षण विधियों के द्वारा इस लेसन को इस प्रकार का बनाइए कि वो करके सीखे, ऑब्जर्वेशन से सीखे, चिंतन मनन से सीखे, तार्किक चिंतन से सीखे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अब जो अधिगम हासिल कर सके और दूसरे परिस्थितियों में वह उपयोग कर सके। तो हमने ये देखा, इस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षक किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम का स्थानांतरण करवा सकता है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वह है अभिप्रेरणा।